भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक नया विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। क्या भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है? क्या अभी कोविड प्रोटोकॉल या कोरोना प्रोटोकॉल के जरिए कांग्रेस की इस यात्रा पर विराम लगाने के प्रयास हो रहे हैं? ऐसे कई आरोप आपने लगते अभी देखे हैं हाल के दिनों में। लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कुछ और गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने हरियाणा पुलिस पर आरोप लगाया और कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आने वाले लोगों को पुलिस रोक रही है। कांग्रेस ने पहले ही आशंका जताई थी कि हरियाणा की भाजपा सरकार लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से रोक सकती है। इसलिए कांग्रेस ने राहुल गांधी के मिलने वाले मेहमानों की लिस्ट को भी सीक्रेट रखा था। इस पर हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि कई खिलाड़ी हैं या कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो हरियाणा में कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ में मार्च करते देखे जा सकते हैं। और इस पर बीजेपी की भी नज़र थी, तो इस लिस्ट को बहुत सीक्रेट रखा गया था। बहरहाल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी की मनोहर लाल खट्टर सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है कि हरियाणा पुलिस ने लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से रोकने की कोशिश की। उन्होंने उस गांव में बिजली नहीं होने का भी दावा किया जहां एक दिन पहले यात्रा में शामिल लोगों ने विश्राम किया था। जयराम रमेश ने कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि हरियाणा पुलिस ने लोगों को गुरुवार सुबह यात्रा में शामिल होने से रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर अवरोधक लगाए गए और लोगों से कहा गया कि उनके पास यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं है। राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल जयराम रमेश ने दावा किया कि नूह के उस गांव में बिजली नहीं थी जहां यात्रा में शामिल लोगों ने विश्राम किया था। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि उन्हें बताया गया कि बुधवार को पूरे दिन बिजली नहीं आई, जबकि इससे पहले दिन में बिजली आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं था। ये भी कहा गया कि मुझे ये प्रतिशोध की राजनीति लगती है। भाजपा सरकार हरियाणा में बौखलाई हुई है। उन्होंने कहा कि यात्रा अगले महीने हरियाणा में अपने अगले चरण में पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला से होकर गुजरेगी। फिर से भाजपा सरकार इसके लिए समस्या पैदा करने के नए तरीके खोजेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कल जो हुआ वो गलत था। यदि आप प्रतिशोध की राजनीति करना चाहते हैं तो कांग्रेस के खिलाफ करें। आपने केवल यात्रा का स्वागत करने के लिए बिजली काटकर ग्रामीणों के खिलाफ ऐसा क्यों किया, ये सवाल किया गया है। भूपिंदर सिंह हुड्डा जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के और एक समय पर बड़े लोकप्रिय नेता थे, लेकिन अब लंबा समय हो गया सत्ता से बाहर है कांग्रेस भी और हुड्डा भी। उन्होंने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा, पुलिस ठीक से काम करे, नहीं तो सरकारें तो आती जाती रहती हैं। उन्होंने ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू है और ये बात सही भी है। ये वही भूपिंदर सिंह हुड्डा हैं जिनका राज चलता था हरियाणा में, और ये जो पुलिस है सारी की सारी पुलिस उनको रिपोर्ट करती थी। तो अब वो ये एहसास करा रहे हैं कि सरकारें आती जाती रहती हैं, इसलिए पुलिस ठीक से काम करे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपिंदर सिंह हुड्डा। उन्होंने जयराम रमेश के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। हुड्डा ने कहा कि सरकारी अफसर राजनीतिक हथकंडों का इस्तेमाल करने से बचें और या इनका हथकंडा बनने से बचें। उन्होंने ये चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस ठीक से काम करे, नहीं तो सरकारें तो आती जाती रहती हैं। आपको बता दें, हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। राहुल की यात्रा को सफल बनाने का दारोमदार इन्हीं के कंधों पर है। ये यात्रा हरियाणा में 2024 विधानसभा चुनाव के लिए अहम साबित होगी। राहुल गांधी से मिलने वाले मेहमानों से हरियाणा बीजेपी में टेंशन की भी खबरें आ रही थी। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के मेहमानों ने भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ाई। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी से पूरे हरियाणा में 200 खास मेहमान मिलने वाले हैं और इसकी लिस्ट खुद राहुल गांधी की टीम ने तैयार की है। हालांकि कांग्रेस ने मेहमानों की इस लिस्ट को सीक्रेट रखा है, जिस वजह से सरकार को इसकी भनक नहीं लग रही। हरियाणा सरकार और खासकर भाजपा के नेता इसके बारे में पता लगाने में भी जुटे हुए हैं, ताकि इस लिस्ट में कोई ऐसी शख्सियत शामिल ना हो जिससे सरकार या भाजपा को झटका लग सके। इन्हें बड़े चेहरे शामिल होंगे तो आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति पर, आगामी चुनाव पर बड़ा असर पड़ सकता है। हरियाणा कांग्रेस गेस्ट लिस्ट को लीक होने से बचा रही है। इसके पीछे बड़ी वजह हरियाणा सरकार बताई जा रही है। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के अनुसार यदि लिस्ट में गेस्ट के नाम सार्वजनिक हो गए तो सरकार उन्हें दबाव में डालकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होने देगी। इससे यात्रा की लोकप्रियता और लोगों को जोड़ने में जो पार्टी के प्रयास हैं उनको झटका लग सकता है। बहरहाल अब जयराम रमेश का जो ताज़ा आरोप है वो ये बता रहा है कि आम लोग जो आना चाह रहे हैं उन्हें बैरिकेडिंग करके रोका जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपके पास यात्रा में शामिल होने की परमिशन नहीं है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार को दिल्ली से सटे फरीदाबाद के खेरली लला गांव से शुरू हुई। सुबह 6 बजे शुरू हुई इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान लोग तिरंगा लहराते चल रहे थे। इसमें कांग्रेस जन के अलावा आम आदमी भी शामिल रहे। सुबह के वक्त अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से राहुल गांधी भी मोबाइल की टॉर्च की लाइट में आगे बढ़े। फरीदाबाद में अचानक वो एक टी स्टॉल पर भी रुके थे और किस तरीके से चाय पर चर्चा हुई थी वो भी काफ़ी तस्वीरें वायरल हुई हैं। कुल मिलाकर हरियाणा में राहुल गांधी
गांधी की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं कि वो किस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस की खोई हुई जमीन को वापस ला पाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।